ईरान के पास परमाणु हथियार आ चुके हैं। ईरान ने पब्लिकली इस बात को एक्सेप्ट भी कर लिया है, लेकिन अभी ऑफिशियली इस बात का ऐलान नहीं किया है। ईरान के राजनीतिज्ञ अहमद अर्द इस्तानी ने कहा कि हमने परमाणु हथियार हासिल कर लिए हैं, लेकिन हम इसकी घोषणा नहीं करते हैं। अमेरिका और इजराइल काफ़ी दिन से इस बात को लेकर परेशान हैं कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है, लेकिन अब पहली बार ईरान के किसी राजनीतिज्ञ ने इस तरह से पब्लिकली इस बात को एक्सेप्ट किया है कि हाँ, हमने परमाणु हथियार हासिल कर लिए हैं। क्या वाकई में ईरान के पास परमाणु हथियार आ चुके हैं, या सिर्फ इस वक्त का जो माहौल है मिडिल ईस्ट के अंदर, उसको देखते हुए ईरान इस तरह की धमकियां इजराइल और अमेरिका को दे रहा है। फिलहाल मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा हुआ है और उसी तनाव से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें आपके सामने एक बार फिर से लेकर हाजिर हूँ। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ईरान हमला करने वाला है, ये खबरें आप लोग पिछले 3-4 दिन से सुन ही रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। हालांकि ईरान कह रहा है कि सब्र रखें, हम सही वक्त आने पर जो हमने अप्रैल में हमला किया था ईरान के ऊपर, उससे भी बड़ा हमला करेंगे। खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि ईरान इस बार जो हमला करेगा वो जैसे पिछली बार बहुत सारे ड्रोन छोड़े थे ईरान से इजराइल पहुंचते पहुंचते उनको काफ़ी टाइम लगा था, जिसकी वजह से इजराइल ने पूरी तैयारी भी कर ली थी उनको रोकने की। उसके बाद ईरान ने मिसाइलें लॉन्च की थी, लेकिन अब की ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान पहले मिसाइलें एक साथ लॉन्च कर देगा, बिना ही बताए, बिना ही इन्फॉर्म किए। हमला जो होगा वो बिना ही इन्फॉर्म किए होगा, ताकि इजराइल को बचने का मौका ना मिल पाए। लेकिन दोस्तों, इजराइल और अमेरिका ने कुछ पड़ोसी मुल्कों के साथ बचने की तैयारी पूरी कर ली है। अमेरिका इजराइल को पता है कि ईरान हमला तो करेगा, भले ही अपनी नाक बचाने के लिए हमला करे, लेकिन ईरान हमला ज़रूर करेगा। इजरायली चैनल 12 ने बाकायदा इस बात को लेकर भी रिपोर्ट चलाई है कि अगर ईरान हमला करता है तो उसको कौन कौन से देश बचाएंगे। सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन, बहरीन और इजिप्ट, ये देश इजराइल को बचाएंगे, क्योंकि मिसाइलें जो हैं ज़्यादातर इन्हीं देशों से होकर गुजरेंगी और ये देश ईरान की मिसाइलों को इजराइल तक पहुंचने से रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकायदा इजराइल का चैनल 12 इस बात को लेकर रिपोर्ट चला रहा है। ईरान की बात और भी करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको एक बड़ी खबर दे देना चाहता हूँ। रात हिजबुल्लाह ने गलील में एक बहुत बड़ा हमला किया है। शुरुआती रिपोर्ट्स में ये बात सामने आ रही है कि तकरीबन 50 मिसाइलें दागी हैं, लेकिन ज़्यादातर मिसाइलों को आयरन डोम ने इंटरसेप्ट कर लिया। वैसे आयरन डोम सोया हुआ रहता है, लेकिन इस वक्त का जो माहौल है, आयरन डोम पूरी तरह से मुस्तैद है। आयरन डोम उन मिसाइलों को रोक रहा है। गाज़ा की एक खबर आपको यहाँ पर दे देता हूँ। गाज़ा के अंदर कल फिर एक स्कूल पर इजराइल ने हमला किया, जिसमें 15 लोगों की जान चली गई। गाज़ा की नागरिक सुरक्षा एजेंसी के अनुसार सेना ने शनिवार को गाज़ा शहर में हमामा स्कूल पर बमबारी की, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई। मिस्र ने ऐलान कर दिया है कि वो खतरे को देखते हुए लेबनान के साथ खड़ा रहेगा। लेबनान के साथ खड़ा रहेगा, कैसे खड़ा रहेगा अल्लाह जाने। वैसे ऐसा हो सकता है कि इजराइल की तरफ आने वाली मिसाइलों को रोकने के लिए लेबनान के साथ मिस्र खड़ा हो जाए। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं ये हुक्मरान। उधर खबर रूस से आ रही है। ईरान को रूस हथियार पहुंचा रहा है। जिस तरह के हालात इस वक्त पैदा हुए हैं, एक युद्ध की स्थिति इजराइल और ईरान के बीच बनी हुई है। इस माहौल को देखते हुए रूस ईरान को हथियार पहुंचा रहा है। इस्माइल हानिया की मौत के बाद ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम पर भी काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि कथित तौर पर ईरान ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों पर रूस की सबसे ताकतवर जैमिंग संचार प्रणाली मरमंसक BN तैनात की है। तो रूस के हथियार ईरान के पास काफ़ी हैं और उधर ईरान भी अपने हथियार रूस को देता है। तो जिसके पास जो अच्छा हथियार है वो इधर उधर करते रहते हैं, लेकिन रूस इसमें ईरान के साथ है। उधर अमेरिका ने लेबनान में रह रहे अपने सभी नागरिकों से तुरंत लेबनान छोड़ने की बात कही है। अमेरिका सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि भले ही आपके पास वापस आने के पैसे ना हों, लेकिन आप किसी भी तरह से कैसा भी टिकट लेकर वापस आएं। अगर आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं तो आप हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको पैसे देंगे और आप तुरंत लेबनान छोड़ें। चाहे अच्छा टिकट मिले, चाहे बुरा टिकट मिले, कैसी भी फ़्लाइट मिले, आप तुरंत के तुरंत लेबनान छोड़कर अमेरिका वापस लौटें। ईरान ने एक और धमकी दी है कि युद्ध की आशंका बढ़ने पर हिजबुल्लाह इजराइल में ज़्यादा गहराई तक नागरिक ठिकानों पर हमला करेगा।
पहली बार इस तरह की बात कही गई है कि नागरिक ठिकानों पर भी हिजबुल्लाह फिर हमले करेगा। वैसे हिजबुल्लाह जो हमले करता है वो ज़्यादातर सैन्य अड्डों पर करता है और इसराइल का जो खेती बाड़ी वाला इलाका है, खाली मैदान है, वहाँ पर हमले करता है। लेकिन पहली बार धमकी दी गई है कि अब नागरिकों के घरों को भी निशाना बनाएगा हिजबुल्लाह अंदर घुसकर। तुर्की के बारे में आपको कल खबर दे ही चुका हूँ कि तुर्की ने अपने देश के अंदर इंस्टाग्राम को बैन कर दिया है। दरअसल इस्माइल हानिये को लेकर एक अधिकारी ने तुर्की की पोस्ट की थी। उनकी उस पोस्ट को खतरनाक आदमी और खतरनाक संगठन का लेबल देकर इंस्टाग्राम ने हटा दिया, जिसकी वजह से तकरीबन 85 मिलियन यूजर्स इंस्टाग्राम ने खो दिए। तुर्की के अंदर 85 मिलियन एक्टिव इंस्टाग्राम के यूजर थे, जो अब इंस्टाग्राम खो चुका है। किसकी खातिर? इजराइल की खातिर, क्योंकि मार्क जुकरबर्ग यहूदी हैं। इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया था तुर्की के अधिकारी ने, कुछ लिखा होगा इस्माइल हानिया के बारे में। इंस्टाग्राम ने माना कि यह खतरनाक आदमी के लिए लिखा गया है और खतरनाक संगठन के लिए बात लिखी गई है, इसलिए उसको हटा दिया। लेबनान के अंदर ईरान के दूतावास से कहा गया है कि देश की ओर बढ़ने वाले किसी भी हाथ को काट दिया जाएगा। हमास के लिए एक बड़ी खबर कल तुर्करेम से आई। तुर्करेम के पास IDF इजराइल डिफेंस फोर्सेस द्वारा ड्रोन हमलों में हमास का एक कमांडर मारा गया, 8 बंदूकधारी मारे गए। दोस्तों, जहां अमेरिका के अखबार इस बात का दावा कर रहे हैं कि इस्माइल हानिया की मौत पहले से लगाए हुए बम की वजह से हुई है, बाहर से किसी तरह की कोई मिसाइल नहीं आई थी, इसी बीच ईरान ने अमेरिका के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा है कि इजराइल ने अमेरिका के समर्थन से ही इस्माइल हानिया की हत्या को अंजाम दिया है। भले ही कैसे भी इस्माइल हानिया को मारा गया हो, पहले से बम लगाए गए हों मोसाद के एजेंटों के द्वारा या मिसाइल के द्वारा, लेकिन अमेरिका के समर्थन से ही इजराइल ने ऐसा किया है। आपकी स्क्रीन पर ये जो दिखाई दे रहे हैं, ये हैं मस्जिद अक्सा के इमाम शेख एकरीमा साबरी। इनको इजराइल की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्यों किया है, वजह नहीं बताई है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का कहना है कि हमास इजराइल के बीच सीज फायर समझौते पर सिग्नेचर होने ही वाले थे। हमास सिग्नेचर करने ही वाला था, लेकिन इजराइल ने फिर से प्रतिरोध समूहों के साथ तनाव बढ़ा दिया है। इस्माइल हानिया को मारने के बाद अब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, वरना हमास सीज फायर पर सिग्नेचर करने ही वाला था। दोस्तों, ईरान हमला तो ज़रूर करेगा, ये बात तो तय है। ईरान की सेना जगह जगह पर तैनात भी हो रही है। रास्ते से अगर गुजर रही है तो ईरान ने अपने देश के सभी नागरिकों से इस बात को कह दिया है कि आप किसी तरह की हमारी सेना की कोई फ़ोटो या वीडियो ना बनाएं, जिससे सामने वाले को ये पता चल सके कि हमारी सेना कहाँ पर जा रही है। सड़कों पर ना निकलें, जिस रास्ते पर सेना जा रही हो सड़कों पर ना निकलें, और किसी तरह की कोई वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी पोस्ट ना करें, क्योंकि अब इनको भी डर सताने लगा है कि ये लोग लोकेशन बहुत जल्दी ट्रैक करते हैं। एरिया कोई दिखता है तो उसको गूगल की मदद से सर्च कर लेते हैं कि कौन सा एरिया दिख रहा है और कौन से एरिया में ये सेना तैनात है। अगर थोड़ी सी भी जगह कहीं की दिखाई दे रही होती है तो ये सब कुछ चेक कर लेते हैं कि कहाँ पर कौन इंसान मौजूद है। दोस्तों, एक और हंसी की बात आप लोगों को बताऊं, अमेरिका इजराइल सब कुछ साथ ही मिलकर तो कर रहे हैं। जब पिछली बार अप्रैल में इजराइल ने ईरान की एम्बेसी पर हमला किया था, तो उस वक्त भी अमेरिका ने कहा था कि हमारी मर्जी के बिना इजराइल ने यह हमला कर दिया, ना हमने इजाज़त दी और ना ही हमारी इसमें मर्जी थी। हम इजराइल से नाराज़ हैं। जो बाइडन और नेतन्याहू के बीच तीखी बहस हुई है, क्योंकि नेतन्याहू ने जो बाइडन को बिना बताए ईरान की एम्बेसी पर हमला कर दिया था। काफ़ी नोकझोंक हुई है और जो बाइडन ने साफ कह दिया है कि भाई हम आपका साथ नहीं देंगे। अगर तनाव बढ़ता है तो आप हमसे मदद की उम्मीद ना रखें। ये खबरें अप्रैल में भी चलाई गई थी अमेरिका की मीडिया के द्वारा। और जब भी कोई ऐसी बात होती है जहां पर इजराइल कोई कांड कर देता है तो अमेरिका की मीडिया जो बाइडन को लेकर ऐसी खबरें चलाता है कि जो बाइडन नेतन्याहू से नाराज हो गए। अब ये जो हमला हुआ है इस्माइल हानिया के ऊपर, इसको लेकर भी अमेरिका की मीडिया अमेरिका को लेकर ये चला रहा है कि जो बाइडन ने तो साफ कह दिया है नेतन्याहू से कि आप हमसे मदद की उम्मीद ना रखें। अगर आप मिडिल ईस्ट में अब तनाव बढ़ाएंगे तो आप उम्मीद ना रखें कि हम आपकी मदद करेंगे। तीखी बहस हुई है जो बाइडन और नेतन्याहू के बीच फोन पर। कैसा बेवकूफ़ बनाते हैं ये लोग दुनिया को। पल पल की खबर रहती है जो बाइडन को कि नेतन्याहू कहाँ पर क्या करने वाला है, लेकिन दोस्तों अपना चेहरा बचाने के लिए इस तरह की अपनी मीडिया की तरफ से खबरें फैलाई जाती हैं।
फिलहाल 100 बात की एक बात यह है कि इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका हमेशा आएगा और हमेशा वहां पर मौजूद भी है, और साथ ही साथ अमेरिका के जो पिट्ठू देश हैं, इस्लामिक देश, वो भी इजराइल को बचाने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और लेटेस्ट अपडेट के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।